नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात कर रहे हैं। जी। हमारी अपनी भावनात्मक प्रतिक्रियाएं, खास तौर पर वो जो कभी-कभी हमें या दूसरों को जरूरत से ज्यादा तेज लगती हैं। और क्या उनके पीछे कोई गहरी असुरक्षा छिपी हो सकती है? बिल्कुल, ये एक अहम सवाल है। हमारे पास इसका स्रोत है दो भाइयों के बीच हुई एक आम सी बातचीत का हिस्सा। अच्छा। उसमें छोटा भाई इसी उलझन में है कि भाई मैं क्यों कभी-कभी बिना मतलब शक करने लगता हूँ या एकदम से गुस्सा हो जाता हूँ या कोई छोटी बात पकड़ के घंटों सोचता रहता हूँ। हाँ, ये बहुत से लोगों के साथ होता है। तो आज हम इसी बातचीत के आईने में ये समझने की कोशिश करेंगे कि ऐसी प्रतिक्रियाओं की जड़ें कहाँ हो सकती हैं। और क्या उन्हें पहचानने का कोई तरीका है, जैसा उस बातचीत में शायद बताया गया हो? बिल्कुल। और साफ कर दें, हमारा मकसद किसी विचार को सही या गलत साबित करना नहीं है। नहीं, बस जो स्रोत में है उसे समझना है। हाँ, उन विचारों को खंगालना है। तो छोटे भाई की ये जो उलझन है, बेवजह शक, गुस्सा, ओवरथिंकिंग, ये जानी पहचानी सी लगती है ना? हाँ, बिल्कुल लगती है, बहुत आम है ये। तो बातचीत के हिसाब से ऐसा होता क्यों है? क्या कहता है बड़ा भाई? देखिए, बड़े भाई का जवाब जो स्रोत में है वो एक अहम नुक्ते पर उंगली रखता है। वो कहता है कि ऐसा अक्सर तब होता है जब अतीत में किसी ने, किसी हालात ने हमें ये महसूस कराया हो कि हम काफी नहीं हैं। काफी नहीं है मतलब इनफ नहीं है। हाँ, बिल्कुल, वो इनफ नहीं है वाली फीलिंग, एक तरह की कमी का एहसास जो शायद कहीं अंदर बैठ गया है। ओह! तो ये एक तरह का पुराना घाव है जो रह रह कर दुखता है और फिर हम अनजाने में ही उसे भरने के लिए या खुद को साबित करने के लिए कुछ करते रहते हैं। हाँ, कुछ ऐसा ही। स्रोत इशारा करता है कि हम लगातार खुद को साबित करने की कोशिश में लग जाते हैं, बिना ये जाने कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। और ये एक आध बार की बात नहीं रहती फिर। नहीं, बातचीत के मुताबिक ये धीरे-धीरे हमारे व्यवहार का एक पैटर्न बन जाता है। पैटर्न कैसे? ये हमारी रोज की बातों में, हमारे फैसलों में, हमारे रिएक्शन में झलकने लगता है। अच्छा, क्या बातचीत में कोई उदाहरण भी है इसका? हाँ, उसमें दिलचस्प उदाहरण दिए हैं। जैसे मान लीजिए किसी बच्चे को बचपन में बहुत नजरअंदाज किया गया हो, तो हो सकता है बड़े होकर वो अनजाने में हर जगह ध्यान खींचने की कोशिश करे। कैसे मतलब ज्यादा बोलकर या शायद कुछ अलग करके? हाँ, शायद जरूरत से ज्यादा बोलकर या बहुत लाउड होकर या हमेशा सेंटर ऑफ अटेंशन बनकर। उसे शायद पता भी ना चले कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। और एक और उदाहरण शायद आलोचना वाला था। हाँ, बिल्कुल, कि जिसकी बचपन में बहुत ज्यादा नुक्ताचीनी हुई हो, आलोचना हुई हो। तो वो शायद परफेक्शनिस्ट बन जाए, हर चीज एकदम सही करने की कोशिश। एग्जैक्टली, ताकि कोई गलती निकाल ही ना सके, ताकि वो आलोचना फिर से ना झेलनी पड़े। सुनने में तो परफेक्शनिज्म अच्छा लगता है, पर स्रोत कहता है कि यह असल में उस आलोचना के डर से पैदा हुआ एक बचाव का तरीका, एक डिफेंस मैकेनिज्म हो सकता है। डिफेंस मैकेनिज्म, ये शब्द जरूरी लग रहा है। हाँ, और यहीं पर बातचीत एक बहुत जरूरी बात कहती है क्या? कि हम अक्सर इन डिफेंसिव मैकेनिज्म्स को, इन बचाव के तरीकों को अपनी पर्सनैलिटी मान लेते हैं। अच्छा, मतलब हम सोचते हैं मैं तो हुई ऐसा। हाँ, कि मैं तो परफेक्शनिस्ट हूँ, या मैं थोड़ा ज्यादा बोलने वाला हूँ, या मुझे जल्दी गुस्सा आ जाता है, मेरा स्वभाव ही ऐसा है। जबकि वो शायद हमारा स्वभाव ना हो। स्रोत के अनुसार शायद नहीं। शायद वो हमारी किसी गहरी असुरक्षा से हमें बचाने का एक तरीका हो जो हमने कभी सीखा था और अब वो आदत बन गया है। ये तो सोचने वाली बात है। अगर ये सिर्फ हमारी पर्सनालिटी नहीं है, तो क्या इसे बदला जा सकता है? बातचीत कुछ बताती है इस बारे में? हाँ, बिल्कुल। बातचीत में इसका जो समाधान सुझाया गया है वो एक शब्द में है, जागरूकता, अवेयरनेस। जागरूकता। कैसे? बड़े भाई का सुझाव सीधा सा है पर शायद असरदार। वो कहते हैं कि जब भी ऐसी कोई तेज प्रतिक्रिया हो, गुस्सा आए, शक हो, या आप एकदम डिफेंसिव हो जाएं, वक्त। हम्म और खुद से पूछें, क्या ये वाकई मैं हूं जो रिएक्ट कर रहा हूं, या ये मेरी कोई पुरानी चोट, कोई असुरक्षा है जो इस मौके पर बोल रही है? ओह, यानी उस रिएक्शन के बीच में एक पॉज लेना हम्म, और सवाल करना। बिल्कुल। हम्म। ये देखना कि ये प्रतिक्रिया इस अभी की वजह से है या किसी तब की वजह से ये है। सुनने में तो ठीक लग रहा है, पर करना मुश्किल नहीं होगा, खासकर जब गुस्सा या शक हावी हो। हाँ, बिल्कुल मुश्किल होगा। बातचीत भी यही कहती है कि कोई आसान काम नहीं है, इसमें लगातार कोशिश लगती है। मतलब ये एक प्रैक्टिस है? हाँ, ये एक सचेत प्रयास है, एक अभ्यास है, रोजमर्रा की जिंदगी में इसे करना। हम्म। स्रोत का इशारा है कि ये खुद को बेहतर समझने का एक सफर है, कोई एक दिन का हल नहीं। लेकिन शुरुआत इसी जागरूकता से होती है, पैटर्न को पहचानने से। जी हाँ, पहला कदम है पैटर्न को देखना, उसे अपनी पर्सनालिटी का लेबल हटाकर बस एक प्रतिक्रिया की तरह देखना। तो ये जागरूकता ही वो चाबी है जो शायद उस चक्र को तोड़ सके जिसकी बात स्रोत कर रहा है। कह सकते हैं,
खुद की प्रतिक्रियाओं को बिना जज किए देखना कि ये आ कहाँ से रही हैं। तो अगर हम पूरी बातचीत का सार निकालें तो क्या कहेंगे? सार यही है कि हमारी कई तेज या जरूरत से ज्यादा लगने वाली भावनात्मक प्रतिक्रियाएं असल में गहरी असुरक्षाओं से जुड़ी हो सकती हैं, जो शायद अतीत के अनुभवों से पैदा हुई हों। बिल्कुल। और सबसे अहम बात जो स्रोत सामने लाता है वो ये कि हम अक्सर इन प्रतिक्रियाओं को अपनी शख्सियत मान लेते हैं, जबकि वो हमारे बचाव के तरीके, हमारे डिफेंस मैकेनिज्म हो सकते हैं। हाँ, और इन्हें पहचानना जरूरी है। सिर्फ ये मान लेना कि मैं ऐसा ही हूँ शायद काफी नहीं है। और पहचानने का तरीका है जागरूकता। जी, हर प्रतिक्रिया के पल में वो एक पल का ठहराव और वो सवाल, ये कहाँ से आ रहा है? क्या ये वाकई अभी की स्थिति की मांग है या ये अतीत की कोई गूंज है? ये सवाल हमें हकीकत और हमारी अपनी कहानी के बीच फर्क करने में मदद कर सकता है, जैसा कि स्रोत का इशारा है। और अंत में श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं जो इसी बातचीत से उभरता है। जरूर। क्या हम अपने रोजमर्रा के व्यवहार में, अपनी बातों में, अपनी प्रतिक्रियाओं में ऐसे पैटर्न देख सकते हैं? अपने खुद के अंदर। हाँ, और अगर ये